राधे राधे दोस्तों, अक्षरदर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वविदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रत्यंत देश में एक बहेलिया रहता था जो प्रतिदिन जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन करता था। उस पर एक साहूकार का कुछ रुपए कर्ज था, जिसे समय पर न चुका सकने के कारण उसे एक शिव मंदिर में बंद कर दिया गया। उस दिन फाल्गुन कृष्ण तेरस थी। वहाँ पर बहेलिया ने अगले दिन शिवरात्रि के व्रत की बात सुनी। दूसरे दिन साहूकार ने ऋण चुकाने का वादा करा के उसे छोड़ दिया। वह अपने धंधे के लिए जंगल में गया, पर उसे कोई शिकार न मिला। सायंकाल के समय भूख से व्याकुल होकर वह एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। वहाँ एक शिवजी की मूर्ति स्थापित थी और वे पत्ते अनायास उस पर चढ़ने लगे। पेड़ पर बैठे बैठे उसने देखा कि एक गर्भवती हिरनी मंदगति से उसी पेड़ के पास वाले तालाब की तरफ आ रही है। बहेलिया ने उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। इस पर हिरनी ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और बच्चा पैदा होने का समय भी आ चुका है, अतः तुम मुझे इस समय छोड़ दो। मैं बच्चों को उसके पिता को सौंपकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया का हृदय शिवजी के व्रत के प्रताप से शुद्ध हो गया। उसने दया आ गई और उसने हिरनी को छोड़ दिया। आधी रात बीतने पर एक दूसरी हिरनी दिखाई दी। जब वह उसे मारने को उद्यत हुआ तो उसने कहा कि मैं राजस्वला हूँ और पति की कामना कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे अभी मार डाला तो मेरी कामनाएं अतृप्त रह जाएंगी, इसलिए तुम इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपनी कामना की पूर्ति करके सुबह तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगी। व्याध ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत जाने पर उसने देखा कि एक हिरनी बच्चे के साथ घूमती फिरती पानी पीने आ रही। उसने उसको मारना चाहा तो हिरनी ने कहा कि आप मुझे इतना अवकाश दे कि मैं इस बच्चे को इसके पिता के पास पहुंचा आऊं, तब आप मुझे खुशी से मार डालना। व्याध ने उसकी बात भी मान ली। जब प्रातःकाल होने में थोड़ा ही समय रह गया तो एक मोटा ताजा हिरण तालाब के पास पहुंचा। व्याध ने उसे मारने का उपक्रम किया तो वह कहने लगा, हे व्याध, मेरी हिरणियां मुझसे ढूंढ रही होंगी। इसके सिवाय वे तुमसे जिस जिस बात की शपथ खाकर गई हैं, वे मेरे न जाने से उसे भी पूरा ना कर सकेंगी। इसलिए मुझे इस समय जाने दो, जिससे मैं इस संबंध में उचित व्यवस्था कर सकूं। आज की घटना से तथा शिवरात्रि के प्रभाव से व्याध कुछ आश्चर्य में पड़ गया और उसने हिरण को भी जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वे तीनों हिरनियां और हिरण उसके सामने उपस्थित हो गए, परंतु अब उसके विचार बदल गए थे और उसने उसको वापस लौटा दिया। जब शिवजी ने व्याध की ऐसी पवित्र मनोवृत्ति देखी तो उन्होंने प्रकट होकर उसे अपने लोक में स्थान दिया। शिवजी का स्थान
हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।